नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की राजनीति पिछले 30 साल से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच घूम रही है। लालू को लालू प्रसाद यादव बनाने में कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान कई लोग बिछड़ गए तो कई फिर से छूटे। कुछ छूट गए तो कुछ ने छोड़ दिया, कुछ जुड़े भी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लालू प्रसाद का साथ कभी नहीं छोड़ा। हालात चाहे जो भी रहें, वो लालू प्रसाद के साथ डटे रहे। उनमें कुछ नाम बेहद अहम हैं, जिनमें रघुवंश प्रसाद सिंह, रामचंद्र पूर्वे और जगदानंद सिंह खास हैं। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो नेता लालू के सुख दुख के साथी और उनके सारथी रहे, उनका बार बार अपमान होता रहा और लालू खामोश रहे, चुप रहे। सवाल है कि क्या आरजेडी में पुराने नेताओं के दिन लद गए हैं? क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है? क्या आरजेडी के पुराने नेताओं के दिन लद गए हैं? क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है? क्या तेज प्रताप के बहाने जानबूझकर आरजेडी ऐसा करती है? ये तेज प्रताप यादव को आगे करके तेजस्वी यादव जी के लिए एक आडंबर रचा जा रहा है कि सर्वमान्य नेता हो और धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगा दिया जाए। शनिवार को आरजेडी ऑफिस में जो हुआ, उसके बाद सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, राजनीतिक समझ रखने वाला बिहार का हर एक शख्स इन सवालों का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। आरजेडी में पुराने नेताओं का बार बार अपमान होता है। रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ भी तेज प्रताप ने अपमान किया था। रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ भी ऐसा ही मोर्चा खोला था। पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी तेज प्रताप इस तरह के बयान देते रहते हैं और अब जगदानंद सिंह पर भी तेज प्रताप ने हमला किया है। अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी? जगदानंद सिंह बिहार के बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं। लालू प्रसाद के मित्रों में उनकी गिनती होती है, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे ही बार बार उनका अपमान करते हैं। पहले तेजस्वी की मचिया वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें तेजस्वी यादव मचिया पर बैठे थे और जगदानंद सिंह उनके बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए होंगे कि तेज प्रताप ने खुलकर जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी में पुराने नेताओं के खिलाफ लगातार होते इस तरह के अपमान पर एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे घर में क्या हो रहा है, हम उसको सलटेंगे। हम अपनी बातचीत करके जो कुछ भी है वो हमारे घर का अंदर का मामला है, हम उसको सलटेंगे। ठीक है, ये उनके पार्टी का मामला है और हम समझते हैं पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए उसके बारे में वो ज्यादा अच्छी तरीके से। तो फिर वही सवाल है, क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है और तेज प्रताप के बहाने जानबूझकर ऐसा करती है? अगर नहीं, तो तेज प्रताप के बयान पर पार्टी क्यों नहीं लेती एक्शन? हर मामले में ट्वीट करने वाले नेता क्यों नहीं करते ट्वीट? हर मुद्दे पर लालू भी करते हैं ट्वीट, फिर इस पर चुप्पी क्यों? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल लालू परिवार को देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं और उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन क्या लगता है प्रताप जी, क्या लगता है कि जगदानंद सिंह, आप जगदानंद से पूछिए, देखिए कार्यालय में बैठे हुए कि नहीं जगदानंद सिंह जी। आइए आप लोग बैठे हुए हैं और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है। आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए, अब ये बताएंगे। हम क्या बताएंगे? हम कुछ नहीं बता सकते, ये बताएंगे। हम तो 5-5 बार आए, कहता है लोग स्लिप लगाइए, जबकि हम 89 से लालू जी के पुराने सिपाही हैं। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इनके करने से पार्टी का नुकसान है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है
वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। आप खुद देखिए, आप जाकर के यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा। ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का, यहाँ कोई भी आ सकता है। रामचंद्रपुर में थे तब भी ऐसा होता था क्या? ना वो थे तो नहीं होता था, वो थे तो नहीं होता था। हम भी आते थे, वो तो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आते थे। सबकी बातों को सुने, सब होना ही चाहिए, जो समाज के बीच में हो, जो नहीं बोले विधायकों की अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। अभी हम देखिए, माननीय विधायक हैं, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए।